देखिए, आजकल इंटरनेट पर ना एक अलग ही क्रेज चल रहा है। हर तरफ अल्फा और सिग्मा जैसे शब्दों की बाढ़ सी आई हुई है। मानो हर किसी को एक साइड चुननी है और अपनी पूरी पर्सनालिटी को बस एक इंटरनेट मीम में ढाल देना है। लेकिन सच कहूं तो अगर हमें असल जिंदगी में यानी अपने काम में, रिश्तों में ज्यादा आत्मविश्वास और सफलता चाहिए तो इन खोखले स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ना ही होगा। तो बिना वक्त बर्बाद किए आइए इस पूरी चर्चा में उतरते हैं और समझते हैं कि इन लेबल्स के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। अब इन भारी भरकम शब्दों की भूल भुलैया में खोने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है। आखिर एक अल्फा और एक सिग्मा के बीच असली फर्क होता क्या है? मतलब जब हम ऑफिस जाते हैं, किसी कैफे में बैठते हैं या जिम में होते हैं, तो ये इंटरनेट वाले लेबल्स असल जिंदगी की डेटिंग, मेंटल हेल्थ या करियर में कैसे दिखते हैं? हमारा असली मकसद किसी डब्बे में फिट होना नहीं है, बल्कि ये खोजना है कि बिना किसी लेबल की परवाह किए हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीके से क्या काम करता है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सोशो सेक्सुअल हायरार्की की, फिर अल्फा और बीटा को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे सिग्मा लोन वुल्फ के बारे में, फिर बारी आएगी गामा और ओमेवा की, और अंत में देखेंगे कि कैसे हम इन सबका बेस्ट हिस्सा चुनकर एक हाइब्रिड स्टाइल बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशो सेक्सुअल हायरार्की से। देखते हैं कि ये सामाजिक ढांचा असल में है क्या। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये हायरार्की महज कोई इंटरनेट का स्लैंग या मीम नहीं है। ये असल में एक समाज शास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल ढांचा है जिसे थियोडोर रॉबर्ट बील ने पॉपुलर बनाया था। आसान शब्दों में कहे तो ये इस बात का ऑब्जर्वेशन है कि पुरुष एक दूसरे के बीच अपनी सामाजिक स्थिति और रोमांटिक सफलता के आधार पर कैसे जगह बनाते हैं। ये इंसानी व्यवहार के वो पैटर्न हैं जो समाज में लोगों को अलग अलग स्तर पर कामयाबी दिलाते हैं। और इस व्यवस्था को समझने के लिए ये एक बहुत ही शानदार मेंटल रोड मैप है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हर एक पर्सनैलिटी टाइप का समाज में अपना एक तय रोल है। कुछ लोग जैसे कि अल्फा और बीटा इस सामाजिक सीढ़ी के अंदर अपनी जगह बनाते हैं और लीडर या सहयोगी की तरह काम करते हैं। वहीं सिग्मा जैसे कुछ लोग जानबूझकर इस पूरे व्यवस्था को ही इग्नोर कर देते हैं, मानो वो इस रेस का हिस्सा ही नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें इंसानी व्यवहार को बारीकी से समझने में बहुत मदद करता है। तो आइए अब इस सामाजिक सीढ़ी के सबसे ऊपर और बीच वाले हिस्से की बात करते हैं, यानी अल्फा और बीटा। देखिए, एक संतुलित और जमीन से जुड़ा हुआ अल्फा इस सामाजिक ढांचे के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ बोलता है। वो फैसले लेने में घबराता नहीं है और जब सामाजिक दबाव आता है तब भी वो बिल्कुल शांत रहकर लीड करता है। सबसे बड़ी बात, वो सोशली कैलिब्रेटेड होता है। इसका मतलब है कि उसे अच्छे से पता है कि कब मजाक करना है और कब सीरियस होना है। जब आसपास सब कुछ बिखरा हुआ हो तब भी वो बहुत सहजता से कमान संभाल लेता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। जब किसी अल्फा के अंदर इस संतुलन की कमी होती है तो वो एक तरह के टॉक्सिक जाल में फंस जाता है। गहरी असुरक्षा के कारण वो सिर्फ लोगों पर हावी होने और दिखावा करने की कोशिश करने लगता है। वो हर बातचीत के बीच में कूदेगा, बस अपना रुतबा दिखाने के लिए। और सच बताऊं तो वो ताकत बिल्कुल नहीं है। वो महज एक कसी हुई टी शर्ट में छुपी हुई एक गहरी घबराहट है, क्योंकि सच्ची शक्ति को कभी भी इस तरह के सस्ते दिखावे की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ आते हैं बीटा पर्सनालिटी वाले लोग। ये असल में समाज का वो गोंद हैं जो सबको जोड़कर रखते हैं। ये कमाल के सहयोगी होते हैं, बेहतरीन टीम प्लेयर्स। इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस कूट कूट कर भरी होती है। ये बेहद शांत, जमीन से जुड़े और भरोसेमंद होते हैं। बिना किसी फालतू ड्रामे या बड़े जोखिम के भी ये समाज में बहुत सफल होते हैं। हाँ, इनमें बस एक छोटी सी कमजोरी हो सकती है। अक्सर सबको खुश रखने के चक्कर में ये उन जरूरी बहसों या विवादों से भी दूर भागते हैं जो खुद इनके हक के लिए बहुत जरूरी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी व्यवस्था के सबसे आजाद खिलाड़ी की बात करते हैं, सिग्मा लोन वुल्फ। अब इसे ऐसे इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही है। अल्फा कहाँ होगा? बिल्कुल भीड़ के बीचों बीच। वो कहानियां सुना रहा होगा और पूरी पार्टी की अटेंशन खींचने वाला गेम खेल रहा होगा। लेकिन सिग्मा, वो इस पूरे सिस्टम के बाहर ऑपरेट करता है। वो शांति से किसी किनारे पर खड़ा होगा, बिल्कुल आज़ाद, और लोग खुद चलकर उसके पास आएंगे। वो आता है, जाता है बिना किसी शोर शराबे के। वो किसी सीढ़ी पर चढ़ने की बजाय अपनी आज़ादी को लोकप्रियता से कहीं ज़्यादा अहमियत देता है। डेटिंग और सोशल लाइफ की बात करें तो सिग्मा की एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक होती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये सिग्नल देता है कि उसकी जिंदगी अपने आप में पूरी है। उसे हर वक्त किसी के अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी का मैसेज लेट आए तो वो पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसके खुद के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा रेड फ्लैग भी है। आज का इंटरनेट इस अकेलेपन को बहुत ग्लोरीफाई करता है, और खतरा ये है कि कई बार लोग अपनी कमजोर सोशल स्किल्स को छिपाने के लिए अकेलेपन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। जिंदगी की चुनौतियों से भागकर खुद को मिस्टीरियस दिखाना असल में एक बहुत ही खतरनाक रास्ता हो सकता है। अब लीडर्स और लोन वुल्फ से थोड़ा हटकर चलिए बात करते हैं गामा और ओमेगा की, जो अक्सर इस सामाजिक व्यवस्था में खुद को थोड़ा अलग थलग पाते हैं। गामा पुरुष बहुत ही गहराई से सोचने वाले, बेहद दयालु और एम्पैथी से भरे होते हैं। ये सच्चे मायनों में रोमांटिक होते हैं, जो बस एक असली और गहरा कनेक्शन ढूंढते हैं। ये रिश्तों की उलझनों को सुलझाने में भी माहिर होते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आती है? इनका फेल होने का जो डर है, वो कभी-कभी इनके अंदर एक छिपी हुई ईर्ष्या या जलन पैदा कर देता है। कई बार ये सोचने लगते हैं कि मैं इतना अच्छा हूं तो मुझे वही प्यार वापस मिलना ही चाहिए। ये जो हक जताने वाली फीलिंग है ना, ये अक्सर इनके अच्छे रिश्तों में भी दरार डाल देती है। इसी स्पेक्ट्रम में हमारे पास डेल्टा भी हैं। ये वो आम और बेहद मेहनती लोग हैं जो सच में इस समाज के पहिए को घुमाते हैं, एक तरह के वर्कर बीज। लेकिन रिश्तों में ये अक्सर असुरक्षित महसूस करते हैं और अपने पार्टनर को खोने के डर से उन्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा लेते हैं। और फिर आते हैं ओमेगा। ये पूरी तरह से समाज के हाशियों पर खड़े होते हैं। डेल्टा की तरह समाज का हिस्सा होने के बजाय ये आउटकास्ट होते हैं। इनमें अक्सर सोशल स्किल्स की बहुत कमी होती है, जिस वजह से या तो ये दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं या फिर दुनिया से एकदम कट जाते हैं। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? आइए अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, एक हाइब्रिड स्टाइल बनाना। देखिए, हकीकत यह है कि असल जिंदगी किसी एक बंदे बंधाए कार्टूनिश लेबल को रिवॉर्ड नहीं देती। असली कामयाबी मिलती है एक हाइब्रिड तरीके से। मतलब जब बात काम करने की हो, एक्शन लेने की हो, तो बिल्कुल एक अल्फा की तरह तुरंत पहल करें और अपनी बात को साफ तरीके से रखें। लेकिन अपने दिमाग में हमेशा एक सिग्मा वाली शांति और आज़ादी बनाए रखें, जहां दूसरों की राय या फालतू का ड्रामा आपको छू भी ना सके। एक्शन और माइंडसेट का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सच में कमाल का काम करता है। तो इस शानदार हाइब्रिड स्टाइल को हम आज और अभी से कैसे अपना सकते हैं? बस कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाकर। पहला, जब भी बोलें तो अपनी आवाज को बस 10% थोड़ा तेज और स्पष्ट रखें, जिससे कॉन्फिडेंस झलके। दूसरा, रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में लीड लेना शुरू करें, जैसे कि ये तय करना कि वीकेंड पे कहाँ जाना है। तीसरा, स्क्रीन्स और फोन से दूर रहकर अकेले समय बिताने की आदत डालें, जिससे दिमागी शांति मिले। और सबसे अहम बात, इंटरनेट पर अनजान लोगों से बेवजह बहस करना बिल्कुल बंद कर दें। ये छोटे बदलाव लीडरशिप और सुकून दोनों को एक साथ बूस्ट करते हैं। क्योंकि दिन के आखिर में सच्चा आत्मविश्वास किसी इंटरनेट फोरम से नहीं आता, वो आता है इन सारे लेबल्स में से, सिर्फ उन बातों को चुनने से जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं और बाकी सब फालतू बातों को पीछे छोड़ देने से। असली जीत सिर्फ और सिर्फ तब है जब हम शांति से खुद को अंदर से बेहतर बनाते हैं, बजाय इसके कि हम ऑनलाइन बैठकर बस परिभाषाओं पर बहस करते रहें। तो जाते जाते बस ये सोचिएगा, क्या हम अपनी कीमत खुद तय करेंगे या इंटरनेट की इस खोखली व्यवस्था को अपने लिए फैसले लेने देंगे? चॉइस पूरी तरह हमारी है।